अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम सैट टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे और इस टेस्ट के मैं 5 क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 10 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने जस्ट इसको सॉल्व करना है। तो 10 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 14, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं आप और 2x को पहले लिख लिया और माइनस 14 प्लस 10 कितना होगा, -4। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है डेल्टा ऑप्शन है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 3x माइनस वाई ओवर 3 इज इक्वल टू 21 एंड सेकेंड इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई प्लस 7। विच ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सेटिस्फाइज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस शोन अबव। तो देखिए ये दोनों जो है लीनियर इक्वेशंस हैं और इसमें से हमने x और y जो वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट करना है, उनको सॉल्व करना है। तो सिंपल आप जो इक्वेशन सेकंड है x की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दो या इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करके साइमल्टेनियसली इसको आप सॉल्व कर लो। तो मैं आपको ये सॉल्व करवाता हूँ। देखिएगा, फर्स्ट जो इक्वेशन है इसमें 3 इंटू एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ y प्लस 7 और माइनस वाई ओवर 3 एज इट इज। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 से सबको मल्टीप्लाई किया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3y प्लस 21 माइनस वाई ओवर 3 इज इक्वल टू 21। अब ये 3 जो है इससे सबको मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो 3 3 ज़ा 9y प्लस 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। y ओवर 3 से जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो 63 उधर जाके माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा और 9y माइनस वाई 8y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। 8 उधर जाके डिवाइड होगा तो 0/8 जो है वो 0 के इक्वल है। अब y की वैल्यू आप जहां पे पुट करो 0 प्लस 7 तो x जो है वो 7 आ जाएगा। 0 प्लस 7 तो इस तरह से कोऑर्डिनेट्स जो बनेंगे 7 वाव 0 7,0। तो चार्ली ऑप्शन जो है बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। समझ आ रही है, बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था। और ये नो कैलकुलेटर वाला जो पोर्शन है, फर्स्ट जो पोर्शन है 20 क्वेश्चंस का जिसमें 25 मिनट्स होता है टाइम, तो ये बेसिकली वो पोर्शन मैंने स्टार्ट किया है। और इसी तरह ये 20 क्वेश्चन मैं आपको पूरे लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करूंगा आने वाले लेक्चर्स में। अभी हमने सिर्फ इस लेक्चर में, इस वीडियो में 5 क्वेश्चन डिस्कस करने। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 15। द इक्वेशन अबव रिलेट्स द नंबर ऑफ आवर्स a। यहाँ पर जो a नंबर ऑफ आवर्स है वो किसको डिनोट कर रहे हैं, केवन स्पेंड्स डूइंग होमवर्क ईच वीक। यानी कि जो a आवर्स है वो ईच वीक हर हफ्ते होमवर्क पे जो है वो स्पेंड करता है टाइम, A hours, and the number of hours he spends watching television each week। और number of hours जो है spends television each week वो दूसरे कोई और hours हैं वो spend करता है। if केवन नाम है, केवन पढ़ लें या कीवन पढ़ लें, मतलब इसमें पढ़ने में आप मेरी मिस्टेक ना निकालिएगा। If Kevin spends a total of 15 hours doing homework, अगर वो टोटल जो है 15 आवर्स होमवर्क पे लगाता है एंड वाचिंग टेलीविजन ईच वीक, व्हाट डज द वेरिएबल बी रिप्रेजेंट। यानी कि टोटल तो उसको 15 आवर्स ही लग रहे हैं, जिसमें जो ए आवर्स है वो होमवर्क पे लगाता है, यानी कि हर हफ्ते जितना वो होमवर्क पे टाइम लगाता है वो ए आवर्स हैं। और सेकेंड टाइम वो वाचिंग टेलीविजन पे ईच वीक की बात करें, एक हफ्ते में जितना वो टोटल टाइम टेलीविजन देखने पे
टाइम जो है वो लगाता है वो हमने चेक करना है वो कितना है। तो इफ केवन स्पेंड्स अ टोटल 15 आवर्स है, तो अगर ए जो है वो आगे चलते हैं चलिए अभी, एंड वाचिंग टेलीविजन ईच वीक, व्हाट डज द वेरिएबल बी रिप्रेजेंट। बी जो है वेरिएबल यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा ऑप्शन देखिएगा, द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट वाचिंग टेलीविजन फॉर ईच आवर स्पेंट डूइंग होमवर्क, यानी कि नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट वाचिंग टेलीविजन फॉर ईच आवर स्पेंट, फॉर ईच आवर तो नहीं है टेलीविजन, तो वो फॉर ईच वीक की बात कर रहे हैं ना, वाचिंग टेलीविजन ईच वीक की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ आवर्स है, यानी कि नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट वाचिंग टेलीविजन फॉर ईच वीक होना चाहिए था, तो अल्फा ऑप्शन रॉन्ग है। ऐसे ही है बीटा ऑप्शन देखें, द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट वाचिंग टेलीविजन ईच वीक, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि हर हफ्ते टेलीविजन देखने पर जो नंबर ऑफ आवर्स वो वॉच करता है तो वो बेसिकली बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बीटा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। चार्ली ऑप्शन क्यों रॉन्ग है वो भी देख लेते हैं। द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट डूइंग होमवर्क ईच वीक, नो, होमवर्क पे तो ए आवर्स जो है वो स्पेंड करता है ईच वीक। द टोटल नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट, नो, टोटल नंबर ऑफ आवर्स तो 15 स्पेंड हो रहे हैं, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो बनती है बीटा बनती है बेटा। ओके, हर एक हफ्ते में वो टेलीविजन देखने पे जो टोटल आवर्स स्पेंड करता है वो बी आवर्स है, और एक हफ्ते में जितना वो होमवर्क पे टाइम स्पेंड करता है वो ए आवर्स है। क्वेश्चन की आपको लॉजिक सारा कॉन्सेप्ट पता चल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 की जो है वो स्टेटमेंट पढ़िएगा। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट देखिएगा, जोसेफिन परचेजेस अ कंप्यूटर फॉर $4,590। ओके, इतने का वो जो है एक कंप्यूटर परचेज कर रहा है। द कंप्यूटर डिक्रीजेज इन वैल्यू एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 9 years, आफ्टर विच इट इज कंसिडर्ड नॉट टू हैव एनी मॉनेटरी वैल्यू। यानी कि उसने जोसेफिन ने $4,590 का कंप्यूटर परचेज किया और 9 years उसको गुजर गए और हर साल एक कांस्टेंट रेट पर उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। ओके, तो ये वैल्यू कितनी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो 9 years की, तो हम इसको 9 से डिवाइड कर लेते हैं। जब मैंने 4590 को 9 से डिवाइड किया तो 9 5 45, फिर 9 1 9 और बल्कि 9 10 90 कर ले, तो $510 जो है पर ईयर उसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है, कांस्टेंट रेट से कम हो रही है। आगे क्या कहते हैं, हाउ मच इज द कंप्यूटर वर्थ 6 years आफ्टर इट इज परचेज्ड। जब उसने उसको परचेज किया, खरीदा, तो 6 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी है, कितनी, हाउ मच इज द कंप्यूटर वर्थ, कितनी वर्थ रह गई है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 6 सालों के बाद उसकी वैल्यू कम कितनी हुई है। जितनी वैल्यू उसकी कम हुई होगी वो हम टोटल वैल्यू में से माइनस कर देंगे, सही है, तो आंसर आ जाएगा। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 6 साल के बाद आखिरी 3 साल रह गए हैं, तो 3 सालों की जो वर्थ है, जो एक साल में वैल्यू उसकी कम हो रही है $510, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी वर्थ आ जाएगी। तो दो तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब 6 साल के बाद उसकी वर्थ कितनी है, तो हम 510 को पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 0 0, 6 1 6, 6 5 30। अब जो टोटल अमाउंट है 4590, इसमें से 3060 माइनस करें तो ये आता है $1530। तो $1530 जो है ये उसकी 6 माह के बाद वर्थ रह गई है। बात फॉलो करें, 6 महीनों में जितनी उसकी वैल्यू कम हुई वो मैंने फाइंड की,
510 को मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो $3060 यानी कि $3060 जो है उसकी वैल्यू कम हो गई है। टोटल वैल्यू उसकी कितनी थी? $4590 थी। तो टोटल वैल्यू में से जो वैल्यू उसकी कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है, वो माइनस कर दी। तो 1530 वैल्यू $1530 जो है उसकी वैल्यू रह गई है, बच गई है वर्थ उसकी। एक मेथड इसका ये है। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया कि 6 माह के बाद अब कितने आफ्टर 6 ईयर कितने साल रह गए हैं। टोटल जो है वो 9 ईयर है, तो 3 साल रह गए हैं। तो उन 3 सालों की जो वर्थ इसकी हमने फाइंड करनी है वो 510 को मल्टीप्लाई बाय आप 3 कर दो। 3 zeros are 0, 3 ones are 3, 3 5s are 15। तो $1530 इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या मिली हमें? अल्फा ऑप्शन मिली। राइट ऑप्शन जो है वो अल्फा ऑप्शन है। आपको बात की समझ आ रही है ना? चीजें समझ रहे हैं आप? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। फॉर आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज इक्विवेलेंट टू 10 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर माइनस इंटू 7 -3 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपको पता होना चाहिए, ऐसे नंबर जिनको आप a + b आयोटा की फॉर्म में लिख सकें। और यहाँ पर आयोटा जो है वो -1 स्क्वायर रूट के इक्वल है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट जो है ये सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये सोल्व करवाता हूँ। मैथ की दुनिया में सबसे जो बड़ा सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है। तो आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट होता है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको बस हमने सिंप्लीफाई करना है। 10 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर -7 -3 आयोटा, ऐसे के। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 लिख दो। 10 आयोटा -4 इंटू -1, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। -7 +3 आयोटा। तो ये क्या बनेगा बेटा? 10 आयोटा +4 -7 +3 आयोटा। और 4 - 7 -3, 10 आयोटा +3 आयोटा कितना बनेगा? 13 आयोटा। तो ये आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा ऑप्शन बनती है। ओके, इसमें ये -3 इसका रियल पार्ट है और 13 जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। बाकी इस टेस्ट के बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अब सेट की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, फोल्डर प्लेलिस्ट का फोल्डर, वो जाके आप देख सकते हैं। उसमें बाकी और वीडियोस भी पड़ी हैं जो कि मैथ में आपको बड़ा हेल्प करेंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस पर कमेंट्स भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि सेट से रिलेटेड जितनी भी मैथ की वीडियोस में अपलोड करूँ वो आपको मिल सके। तो अपना ख्याल रखें, मेहनत करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।